जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से सावन के दूसरे सोमवार बाबा महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की तर्ज पर निकाली जाएगी। इस संबंध में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में विराजे बाबा महाकाल की शाही सवारी सावन के दूसरे सोमवार को भव्यता के साथ उज्जैन के तर्ज पर निकाली जाएगी, जिसमें अनेक प्रकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही उज्जैन से डमरू टीम को भी आमंत्रित किया गया है। हम हर बार शाही सवारी यात्रा को लेके कुछ न कुछ नया करने की, और आपको निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें इस बार इस यात्रा में नई देखने को मिलेंगी। और ये यात्रा जैसे लगातार भव्य होते जा रही है, हमारे बड़े भाई श्री द्वारका मिश्रा जी जो इस यात्रा के आयोजक हैं वो भी, और यहाँ से शुरू से मंदिर से लेके मिलोनीगंज समापन तक आपको इस यात्रा का इतना भव्य रूप दिखेगा। और जैसा कहते हैं कि एक सब देवों को देव महादेव हैं, तो वो इतने भव्य रूप में निकलेंगे कि पूरा शहर नहीं। और आपको एक जानकारी दे दूं कि इस यात्रा वैसे ही भव्य है क्योंकि पिछले बार एमपी टूरिज्म ने इस यात्रा को अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है। आप देखेंगे तो एमपी टूरिज्म ने इसको अपने यूट्यूब अपने उसमें लॉन्च किया है विज्ञापन में। तो ये यात्रा भव्य रूप लेते जा रही है। मैं शहर के समस्त नागरिकों से, श्रद्धालुओं से, भोले भक्तों से यह अनुरोध करता हूं कि 21 तारीख को दूसरे सोमवार को भगवान महादेव का पूजन अर्चन करें और इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। क्या लगता है उज्जैन की तर्ज में भी जबलपुर की सवारी? नहीं, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि संस्कार धानी अपने आप में धार्मिक नगरी है। और जैसे जैसे सिर्फ मात्र 14 साल में इस यात्रा ने इतना भव्य स्वरूप ले लिया है कि मैं उज्जैन भी गया तो उज्जैन में भी लोगों के जवान पे ये चर्चा थी कि भैया जबलपुर में भी तो आप यात्रा निकलती है। अरे मैंने बोला भैया बहुत भव्य निकलती है। अंदर मंदिर में ये चर्चा का विषय रहती है यार जबलपुर में भी बहुत अच्छी यात्रा निकलती है। तो मुझे लगता है कि जबलपुर जैसी हमारी संस्कार धानी इसलिए कही जाती है, तो लोगों को आपको दिखेगा 21 तारीख को दिखेगा जब शहर के लोग अपने महादेव का पूजन अर्चन करने के लिए इस शाही सवारी यात्रा में शामिल होंगे और भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ? ये यात्रा गुप्तेश्वर मंदिर से प्रारंभ होती है और वहां से चलते हुए लगभग सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 7 बजे इसका समापन कटरा वाले हनुमान जी मिलोनीगंज। गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी गुप्तेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए छोटे बहारा में समाप्त होती है। आज बैठक में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठन उपस्थित है और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि इस बार शाही सवारी का स्वरूप भव्यता के साथ कुछ नया करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसमें संस्कार धानी के हर सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं उनको जोड़कर इस शाही सवारी को जो उज्जैन में महादेव की सवारी निकलती है उसकी तर्ज पर संस्कार धानी में गुप्तेश्वर महादेव की सवारी निकले, ऐसा हम सब प्रयास करते हैं। मैं आपके माध्यम से संस्कार धानी के प्रत्येक धार्मिक व्यक्तियों से आग्रह करता हूं कि शाही सवारी में बढ़ चढ़कर सपरिवार शामिल होकर इस शाही सवारी को उज्जैन की तर्ज पर बनाने का अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो उज्जैन की डमरू की टीम है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं और नए नए प्रकार की झांकियां विशेष रूप से पर्यावरण को लेकर और जल संरक्षण को लेकर 2 विशेष रूप से झांकियां संस्कार धानी में इस शाही सवारी में निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम इस शाही सवारी के माध्यम से संस्कार